अब हम बात कर लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़ की। फ़ॉन्ट के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ हैं, मैं चाह रहा हूँ कि पूरी डिटेल में आपको बताऊँ। तो इन सब को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर इसी पैराग्राफ की आईडीज़ क्लास को जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ फ़ॉन्ट साइज़ को बताने के लिए। फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी पे हम काम करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी क्या करती है कि ये फ़ॉन्ट का जो साइज़ है उसको सेट करती है। वेबसाइट पर फ़ॉन्ट का साइज़ सेट करने के लिए कीवर्ड्स भी इस्तेमाल होते हैं, उसको भी हम अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना बना लेते हैं, ये स्मॉल इसका साइज़ है। इसको यहाँ कर लेते हैं दिस इज़ स्मॉल पैराग्राफ। दिस इज़ स्मॉल फॉन्ट। और उसके यहाँ पे इसको लेते हैं मीडियम क्लास देते हैं और इसको यहाँ पे देते हैं दिस इज़ मीडियम फॉन्ट। यहाँ पर साइज़ कर दें तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा। यहाँ पे इस क्लास की जगह हम कर देते हैं लार्ज। और एक्स लार्ज मीन एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, इसको अभी फ़िलहाल हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं CSS के अंदर कुछ काम करते हैं। इसका क्लास स्मॉल क्लास में फ़ॉन्ट साइज़ की हमारे पास ये आ रही है फ़ॉन्ट डैश साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ इसकी वैल्यू हम देते हैं स्मॉल, सही है। उसके बाद दूसरा है मीडियम। मीडियम क्लास की फ़ॉन्ट साइज़ को हम करते हैं मीडियम की वैल्यू देते हैं। और मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। इसकी क्लास चेंज कर देता हूँ लार्ज, और इसका जो साइज़ है उसको भी मैं कर रहा हूँ लार्ज। फिर इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे इसका आ गया एक्स लार्ज यानी एक्स्ट्रा लार्ज, और यहाँ पे इसके साइज़ में भी मैं एक्स डैश लार्ज करता हूँ। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो ये देखिए दिस इज़ स्मॉल फ़ॉन्ट साइज़। ये फ़ॉन्ट साइज़ कितना छोटा है, ये मीडियम साइज़ है, थोड़ा सा उससे बड़ा है। लार्ज फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा उससे बड़ा है, और ये एक्स्ट्रा लार्ज फ़ॉन्ट साइज़ उससे भी बड़ा है। ठीक है, तो इसका एक तरीका तो ये है कि हम जो इसकी वैल्यूज़ दिए हैं स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, इनसे भी इसका साइज़ जो है वो हम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसकी जगह पिक्सल और EM में भी वैल्यू दे सकते हैं, तो वो भी करके देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल को मैं दे देता हूँ 16px, मीडियम को हम दे देते हैं 20px, लार्ज को हम दे देते हैं 25px। ये हम खुद दे रहे हैं, ये लार्ज 25 नहीं होता, और इसको मैं दे देता हूँ 35px। यानी यहाँ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमने वहाँ पे वैल्यूज़ अभी नाम इस्तेमाल किए थे स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, और इसी तरह हम इसके साथ यहाँ पे वैल्यूज़ भी दे सकते हैं पिक्सल में, 16 पिक्सल 20 पिक्सल 25 और 35। उसको यहाँ पे देखते हैं, तो सेव कर लें, सेव करके रिफ़्रेश करें। तो अब ये देखिए ये 16 का साइज़ है, ये 20, ये 25 और ये 35। ठीक है, अच्छा पिक्सल
की जगह हम EM जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो 16 होता है, यानी अगर हम यहाँ पे कोई भी साइज़ इसको ना दें तो वो 16 का साइज़ जो है ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट साइज़ होगा। और इसको अगर हम EM करते हैं तो EM का भी साइज़ इसमें फ़ॉन्ट में चलता है, लेकिन ये कितना बड़ा हो गया इसका एक मेथड है। EM के साइज़ का एक मेथड है। वो मेथड क्या है कि 1 EM जो है वो 16 पिक्सल के बराबर होता है। ठीक है, 1 EM 16 पिक्सल के बराबर होता है। मैंने यहाँ 16 EM कर दिया तो इसका मतलब हो गया कि ये 16 को ज़रब दें 16 से तो ये इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं 1 EM करता हूँ, यानी 16। इसको 20 है, 20 को अगर EM में लिखना होगा तो इसको हम लिखेंगे 1.4। ठीक है, और 25 है तो इसको हम लिखेंगे 1.8, और 35 है तो इसको हम लिखेंगे 2.2 या 2.1। तो अब देखिए ये अपनी उस हालत में आ गया जो उसमें था। तो EM1 जो है 1 EM जो है वो बराबर है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 1 EM इज़ इक्वल टू 16 पिक्सल। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। एक EM 16 पिक्सल के बराबर होता है। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ के बाद अब हमारे पास है फ़ॉन्ट स्टाइल। इन सबको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ अब, और अब हम फ़ॉन्ट स्टाइल के ऊपर बात करते हैं। तो एक पैराग्राफ लेते हैं और ये एक पैराग्राफ है जो कि इटैलिक स्टाइल में होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं क्लास दे रहा हूँ इटैलिक, और यहाँ पे इटैलिक क्लास में फ़ॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, जिसकी 3 वैल्यू होती हैं, इटैलिक, नॉर्मल और ऑब्लिक। इसको अगर मैं इटैलिक कर दूँ तो अब आप यहाँ देखेंगे कि दिस इज़ अ पैराग्राफ इन इटैलिक स्टाइल, जो कि इटैलिक स्टाइल में हो गया है। ठीक है, अच्छा, ये इटैलिक स्टाइल जो है वो हम HTML के आई टैग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर अभी इसको हम यहाँ पे क्लास ना दें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे P का टैग मैंने लिया और P की बजाय I का टैग मैंने लिया, और इसमें ये चीज़ लिखूँ, दिस इज़ इटैलिक पैराग्राफ। इसको करें तो ये भी इटैलिक है, ये भी इटैलिक है, लेकिन ये टैग के साथ इटैलिक किया गया है और इसको CSS के ज़रिए इटैलिक किया गया है फ़ॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी से। तो इसी तरह अगर इसको हम ऑब्लिक कर दें, इसकी वैल्यू में ऑब्लिक दे दें, तो अब आप फ़र्क देखें कि माइनर सा फ़र्क है इटैलिक में और ऑब्लिक में। माइनर सा फ़र्क है जो कि इतना ज़्यादा वाज़ेह नहीं होता, लेकिन इसकी वैल्यू है। तो इसलिए मैंने आपको बताया, इन तीनों को अगर मैं एक साथ करके आपको दिखाऊं तो शायद कुछ फ़र्क वाज़ेह हो। नॉर्मल स्टाइल, ऑब्लिक स्टाइल, और इसको क्लास दे देता हूँ ऑब्लिक, इसकी क्लास दे देता हूँ नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे ये इटैलिक है, इटैलिक, जो ऑब्लिक क्लास है उसको स्टाइल भी देते हैं ऑब्लिक, और जो नॉर्मल क्लास है हमारी उसको स्टाइल देते हैं नॉर्मल। तो ये तीनों स्टाइल हो गए, तीनों में अब आप फ़र्क देख सकते हैं, ये इटैलिक है, ये ऑब्लिक है, और ये नॉर्मल स्टाइल है।
तो इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा अगर वाज़ेह इसको करें तो थोड़ा सा फ़र्क है जिसको हम आई टेक के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये एक प्रॉपर्टी है CSS की और इसकी ये 3 वैल्यू हैं, तो ये मुझे आपको बताना था।